गरुड़ पुराण सरल हिंदी कथार्थ अध्याय 16 उपसंहार धर्ममय जीवन और भगवान की शरण। ओम नमो नारायणाय। पक्षीराज गरुड़ ने भगवान विष्णु के चरणों में प्रणाम कर कहा, हे प्रभु, आपने कर्म धर्म जीवन मृत्यु संस्कार सेवा ज्ञान भक्ति और मोक्ष का मार्ग समझाया। कृपा करके इस उपदेश का सार बताइए जिससे साधक उसे प्रतिदिन के जीवन में धारण कर सके। भगवान विष्णु बोले, हे गरुड़, इस संपूर्ण संवाद का सार मनुष्य को भयभीत करना नहीं, जागृत करना है। जीवन अनित्य है, इसलिए उसका अपमान मत करो। कर्म फलदायी है, इसलिए विवेक छोड़ो मत। ईश्वर करुणामय है, इसलिए निराश मत हो। और मानव जन्म मूल्यवान है, इसलिए सुधार का अवसर व्यर्थ मत जाने दो। धर्म का पहला आधार सत्य है, ऐसा सत्य जो न्यायपूर्ण हो और करुणा के साथ कहा जाए। दूसरा आधार अहिंसा है, विचार वाणी और कर्म से अनावश्यक पीड़ा न देना। तीसरा आधार सेवा है, अपनी क्षमता का कुछ भाग दूसरों के कल्याण में लगाना। चौथा आधार संयम है, इच्छाओं का स्वामी बनना, दास नहीं। पांचवा आधार ईश्वर स्मरण है, अहंकार के बीच अपने मूल को न भूलना। हे गरुड़, मनुष्य से भूल हो सकती है, धर्म उसे सदा दोष में बांधने के लिए नहीं, सुधार की दिशा देने के लिए है। भूल पहचानो, हानिकारक कर्म रोक दो, क्षमा मांगो, भरपाई करो और नया सदाचार अपनाओ। यही जीवित प्रायश्चित्त है। केवल शब्दों में पश्चात्ताप और व्यवहार में पुनरावृत्ति परिवर्तन नहीं। परिवार को प्रेम और सम्मान दो, माता पिता और वृद्धों की यथासंभव सेवा करो। बच्चों को प्रश्न सुरक्षा और अच्छे संस्कार दो। पति पत्नी सहयोगी बने। किसी भी संबंध में हिंसा और शोषण को धर्म का नाम देकर न छिपाओ। न्यायपूर्ण सीमा और आवश्यक सहायता लेना उचित है। जीविका धर्मपूर्वक अर्जित करो। माप वचन और लेखे में ईमानदारी रखो। कर्मचारी ग्राहक और सहयोगी के अधिकार का सम्मान करो। भ्रष्ट लाभ से किया गया बड़ा दान उस अन्याय को पवित्र नहीं करता। कम कमाओ पर सत्य से कमाओ, यही शांति का धन है। शरीर को ईश्वर का साधन मानकर उसकी देखभाल करो। संतुलित आहार विश्राम स्वच्छता और उचित उपचार अपनाओ। बीमारी को केवल कर्म फल कहकर चिकित्सा की उपेक्षा न करो। चिकित्सक विज्ञान और करुणामय सेवा भी ईश्वर की व्यवस्था के साधन हो सकते हैं। प्रकृति के प्रति उत्तरदायी रहो। जल वायु भूमि वनस्पति और पशु पक्षी जीवन के व्यापक परिवार का भाग है। आवश्यकता भर उपयोग, अपव्यय में कमी और संरक्षण आने वाली पीढ़ियों के प्रति धर्म है। गरुड़ ने पूछा, साधक की दैनिक दिनचर्या कैसी हो? भगवान बोले, प्रातः कृतज्ञता से उठो और कुछ क्षण नाम स्मरण करो। ओम नमो नारायणाय। दिन भर सत्य और कर्तव्य का पालन करो। भोजन से पहले उन सभी का स्मरण करो जिनके श्रम से अन्न मिला। संध्या में दिन का निरीक्षण करो। जहां भूल हुई वहां अगले दिन सुधार का संकल्प लो। सप्ताह या महीने में सामर्थ्य के अनुसार सेवा करो। शास्त्र पढ़ो पर उनके नाम पर द्वेष मत फैलाओ। अपनी परंपरा से प्रेम करो पर दूसरे मनुष्य की गरिमा का अपमान न करो। सत्य को भय से रक्षा की आवश्यकता नहीं, उसे समझ चरित्र और करुणा से प्रकाशित करो। धर्म जोड़ता है, अधर्म विभाजन और घृणा से लाभ उठाता है। मृत्यु का स्मरण जीवन को प्रेमपूर्ण बनाए। जो कहना आवश्यक है समय रहते कहो। क्षमा मांगनी हो तो विलंब मत करो। परिवार की जिम्मेदारियां व्यवस्थित रखो। संपत्ति को लेकर न्यायपूर्ण व्यवस्था करो। अंतिम समय की तैयारी भव्य कर्मकांड से पहले स्वच्छ अंतःकरण और पूरे किए गए कर्तव्यों में है। ज्ञान से विवेक लो, भक्ति से प्रेम, ध्यान से स्थिरता, वैराग्य से स्वतंत्रता और सेवा से विस्तार। इन सब का फल विनम्रता हो। यदि साधना के बाद अहंकार बढ़े तो पुनः आत्म परीक्षण करो। भगवान विष्णु बोले, हे पक्षीराज, जो मनुष्य हर दिन थोड़ा अधिक सत्यवान, थोड़ा अधिक करुणामय और थोड़ा कम स्वार्थी बनने का प्रयास करता है वह धर्म मार्ग पर है। ईश्वर की शरण निष्क्रियता नहीं, सर्वोत्तम पुरुषार्थ के बाद अहंकार छोड़ना है। गरुड़ ने कहा, हे नारायण, मैं आपके उपदेश को श्रद्धा से धारण करता हूं। ये ज्ञान शोकग्रस्त को धैर्य, भ्रमित को विवेक, पाप से लौटने वाले को आशा और साधक को भक्ति प्रदान करे। भगवान ने आशीर्वाद दिया, सभी जीव सुखी हों, सभी निरोग हों, सभी शुभ का दर्शन करें। कोई भी दुख और अन्याय में अकेला न रहे। मनुष्य अपने कर्मों से पृथ्वी को अधिक न्यायपूर्ण और करुणामय बनाए।
इस प्रकार गरुड़ पुराण के विषयों पर आधारित इस सरल हिंदी कथार्थ श्रृंखला का उपसंहार पूर्ण हुआ। यह व्याख्यात्मक प्रस्तुति है, किसी प्रकाशित संस्करण का शब्दशः पाठ नहीं। इसका उद्देश्य धर्म, सदाचार, करुणा और आत्मचिंतन को सरल भाषा में प्रस्तुत करना है। ओम नमो नारायणाय। ओम शांति शांति शांति।